कहते हैं कि लड़ाई हमेशा बराबरी में ही होती है, बराबरी के साथ ही लड़ाई की जाती है। अगर न की जाए तो धर्म सम्मत नहीं होता है और इसको लोग अच्छा भी नहीं गिनते हैं। लेकिन कभी कभी लड़ाई बराबरी से ज्यादा अगर आप किसी ऊंचे के साथ में लड़ते हैं तो हार मिलती है, ये कंफर्म होता है। लेकिन जितनी हार होती है, जितना हार दुखदाई नहीं होता है, उसे कहीं ज्यादा उसका नाम हो जाता है। अगर 2014 की बात करें तो वो वही समय था जो 2024 है। 2014 में नरेंद्र मोदी थे बनारस में, उनके खिलाफ लड़े थे अरविंद केजरीवाल। कहीं न कहीं उनको पता था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिनकी जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आए हैं गुजरात से, मैं नहीं जीतने वाला हूँ। मीडिया में पूरा हाइप बनी हुई थी नरेंद्र मोदी की। फिर भी राजनीति में तुरंत कदम रखने वाले अरविंद केजरीवाल बनारस से उनके विपक्ष में खड़े हुए। हार मिली लेकिन एक नाम हुआ और उसी के बाद दिल्ली में चुनाव हुआ मुख्यमंत्री का और वहां पर उनको भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। वो मुख्यमंत्री बने, एक बार बने, 2 बार बने, तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है 2024 में। इसमें अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन बनारस से लड़ने वाले में एक दूसरा नाम जो है वो काफी चर्चा में है। खुद मोदी की नकल करने वाले, मोदी की मिमिक्री करके वायरल होने वाले श्याम रंगीला, जो मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव में उतरे। उन्होंने कहा कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं नामांकन नहीं हटने दूंगा। ये रंगीला की गारंटी है, मोदी वाले नहीं, इसलिए विश्वास कीजिए। इसके साथ ही रंगीला ने एक वीडियो जारी करके उन्होंने बताया कि वाराणसी मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूँ और आज आपसे मन की बात करने आया हूँ। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या जरूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा। ईवीएम पर किसी का नाम ही ना हो, ऐसी हालत जैसे सूरत और इंदौर में हुई थी, ऐसी यहाँ पर यानी कि वाराणसी में नहीं होनी चाहिए। इसलिए श्याम रंगीला, जो एक कॉमेडियन है, मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। जब कोई इस तरह से चर्चा में आता है तो उसको लोग सर्च करते हैं कि ये वास्तव में है कौन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर वायरल हुए श्याम रंगीला उर्फ श्याम सुंदर का जन्म 25 अगस्त 1994 को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील के अंतर्गत मानक थेरी में हुआ है। उनके पिता जवाहरलाल एक किसान हैं। ऐसे में खेती के साथ कई परेशानियों के कारण उन्होंने 2013 में गांव छोड़ दिया और एक नए गांव में शिफ्ट हो गए। श्याम रंगीला का परिवार अभी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के राय सिंह नगर शहर के मुकामावाला गांव में रहता है। श्याम रंगीला ने सूरतगढ़ से 12वीं की पढ़ाई की है। फिर 2012 से 15 तक जयपुर में एनिमेशन कोर्स किया। श्याम रंगीला बचपन से ही कॉमेडियन बनने का सपना था। स्कूल कॉलेज के दिनों में कॉमेडी किया करते थे, मगर श्याम रंगीला को देश भर में कॉमेडियन पहचान तब मिली जब ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज में रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मिमिक्री की। दूसरी वीडियो तब वायरल हुई थी जब पेट्रोल का दाम 100 रुपए पार हो गया था और वहां पर उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे जाकर के वीडियो बनाई थी जो काफी ट्रेंडिंग में हुई थी और जिसकी वजह से काफी विवाद भी हुआ। मेरे सपने में जब मोदी जी आए तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मोदी जी, जो चाइना ने भारत में सड़क बनाई है, आप क्या जवाब दोगे? तो मोदी जी बोले, चैंग वई मामाशी वी जोंग सिगफू वे
जुएई। मैंने कहा मोदी जी ये आप क्या बोल रहे हो? तो मोदी जी बोले मैंने तो पहले ही कहा था जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बड़े के साथ लड़ना कभी कभी जीत से ज्यादा नाम बनाने के लिए काफी होता है। इस कदम से श्याम रंगीला को कितनी उपलब्धियां मिलेंगी, कितना फेम बढ़ेगा और क्या उनके करियर और जीवन पर असर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे, क्या श्याम रंगीला के साथ भी ऐसा ही कुछ आने वाले समय में होगा? आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे साहसी कदम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरना है। आपको इस पे क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।